वाह, क्या आईपीओ है। मेरा सर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट पे एक फोकस है, क्योंकि कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब भाव ये बता रहा है सर। इसका भाव दिखाइए एक बार। 578 के आसपास ट्रेड कर रहा है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। अब कहना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि जिनके पास है ना, जिनको अलॉटमेंट मिला है, उनकी जो मनोस्थिति है ना, वो यही है, नाम बड़े दर्शन छोटे। मैं कहना नहीं चाह रहा था। अब जो भी रीज़न है, मार्केट की वजह से, सेंटीमेंट की वजह से, या फिर लिस्टेड कंपनियां पहले से स्पेस में हैं उस वजह से, आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन अपने इशू प्राइस के आसपास आ गया जी। 574 के आसपास का, 574 रुपये का इशू प्राइस था, और इनफैक्ट इसने 572 रुपये का लो भी टच किया है सर। जिसने लिस्टिंग गेन देखा, लिस्टिंग के दिन 624.90 का हाई देखा, 624.95 का, अब उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसके लिए क्या राय है। और जिनको नया लेना था, जिनको कहा जा रहा था कि थोड़ा रुक जाइए, लिस्टिंग होने दीजिए, बाद में नीचे मिल जाएगा, क्या सही रेंज है उनके लिए? दोनों के लिए बताइएगा सर। ये सर, अगर देखिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात करें तो जो वैल्यूएशन पे, जिस वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हुआ था, वो भी मोटा मोटा ठीक ठाक ही था। मतलब 40p एवरेजली अगर आप देखेंगे, जो फंड मैनेजमेंट कंपनियां हैं, एएमसी कंपनियां हैं, वो एवरेजली 38-40p के आसपास चल रहा है। अभी देखिए हमारा भी एक चीज मानना है, अगर चार्ट में भी देखेंगे तो आईपीओ डे का जो हाई था, उस हाई के ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है, और उस दिन से लेके अभी देखिए एकदम इश्यू प्राइस के आसपास, जैसे कि आपने कहा, आ चुका है। और मुझे लगता है कि काउंटर में अब और भी नीचे काउंटर जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो आईपीओ आया था, आईपीओ तो मैं उसमें ओएफएसी था सब। तो ऐसे में देखिए, और पीएसजी कैपिटल का जो टेक था शुरू से ही, अगर प्रदीप जी से भी आप सुने होंगे, तो वहां पे हमारा कहना था कि नहीं, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। अब पूरा एएमसी काउंटर सब देख लीजिए, या तो कंसोलिडेट कर रहा है, या तो वहां पे ब्रेकआउट अक्सर आपको अभी इस टाइम पे तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर सेंटिमेंट को देखा जाए, और साथ में एसबीआई फंड मैनेजमेंट को देखा जाए, फंडामेंटली तो काउंटर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा, और अगर आप एयूएम के हिसाब से देखें तो सबसे बढ़िया, अगर फंड मैनेजमेंट कंपनी एएमसी है तो सबसे बढ़िया होगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखें, क्योंकि एसबीआई फंड मैनेजमेंट आपको सारे टायर्स, जो सिटी है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, सब सब जगह पे आपको एसबीआई फंड मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है, इसमें इसका एक बड़ा हाथ है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन के हिसाब से आप देखें तो मुझे एचडीएफसी का जो एमसी, एचडीएफसी एमसी है, जहाँ पे फंड मैनेजमेंट कंपनी, मतलब एसबीआई से भी अच्छा और बढ़िया मुझे और सारा एएमसी लगता है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि बढ़िया था, नाम सब जानते थे, तो भरपूर यहाँ पे लोगों ने लेने की कोशिश किया है। अब उसी हिसाब से देखिए, अभी क्योंकि चार्ट में ऑल टाइम लो के आसपास है, और मुझे लगता है कि और भी नीचे जा सकता है, तो मेरा कहना यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे पोजीशन आप मत बनाइए, एक बार रुकने दीजिए, क्योंकि अभी तक बेस बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि चार्ट ज्यादा नहीं है, तो मैं उस पर इतना ठोस में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी के चार्ट के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे बेस अभी तक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेश यहाँ पे खरीदारी ना करे तो अच्छा है। अगर जिनके पास है, देखिए काउंटर लॉन्ग टर्म में खराब हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी नीचे आ रहा है, तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनाए थे, तो उनके लिए आप देखिए पेन आप कितना झेल सकते हैं। मुझे लगता है कि इशू प्राइस से और थोड़ा नीचे काउंटर आ सकता है। तो ऐसे में आप एक स्टॉप लॉस जो इस लगभग यहाँ पे 570 के आसपास जो लो लगा था, वहां पे आप एक बार मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि ये सस्टेन नहीं होगा, तो इस लेवल को वापस से काउंटर एक बार टेस्ट करेगा। अब ये इतना नीचे आया था, तो यहाँ पे एक बाउंस आपको देखने को मिला, जैसे कि एक पिंग पोंग बॉल होता है, जितना ऊपर से आप फेंकेंगे उतना ज्यादा उछाल मिलेगा, लेकिन वो उछाल भी वापस नीचे ही आ जाता है। इसी को हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वही सिनेरियो है। अब यहाँ पे एक बेस अच्छे से अगर बनता है, तो फिर जाके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा सेफ रहेगा। अभी के लिए काउंटर को इग्नोर कीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट का हालात थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और ऐसे में जहां पे वैल्यू ठीक से आपको डिराइव होता हुआ नहीं दिखा है, वहां पे ऐसे ही कंफ्यूजिंग स्टेट आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो लंबी अवधि वाले बने रहें, लेकिन जिनको नई खरीदारी करनी है, क्योंकि बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा और नीचे आ सकता है, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। तो स्टॉप लॉस आपका 570 का है जिनके पास है, लेकिन नई खरीदारी से थोड़ा आप बचिए। आपकी क्या राय है महेश सर? क्योंकि
उम्मीदें बहुत थी, उम्मीदों के हिसाब से डिलीवरी नहीं हुई है। तो अब सर पहले से भी बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं इसी स्पेस में जिनको ट्रैक किया जा सकता है या फिर जिनमें ट्रेड किया जा सकता है, पोजीशन बनाई जा सकती है। अब एसबीआई फंड्स की एंट्री के बाद क्या कोई सिनेरियो बदला है, और स्पेशली जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस हो गया लिस्टिंग के बाद, उसके बाद अब जिनको खरीदना था, जो बहुत एक्साइटेड थे स्टॉक को लेकर, उनके लिए क्या व्यू होगा? नहीं, देखिए, दो इश्यू अगर देखेंगे तो इश्यू ने 8-9% डिलीवर ऑलरेडी कर चुका है। बेसिकली जैसा कि कुछ लोग रहते हैं जिसको लिस्टिंग गेन से ही मतलब रहता है, वो लिस्टिंग गेन में एग्जिट हो जाते हैं। बाकी अगर क्यूआईबी पोर्शन वाले रहते हैं तो उनको वो डे टू डे वॉच आउट करते नहीं है। अगर क्यूआईबी पोर्शन इतना बड़ा माल पहले ले सकता है और वो भी अपर बैंड पे, तो फिर आप समझिए कि उनके पास और कैपेबिलिटी है। अगर नीचे भी आएगा तो और भी लेने की ताकत रहती है। अब क्यूआईबी के लिए वो एक कूलिंग पीरियड चल रहा है, और कूलिंग पीरियड में हो सकता है कि आपको 570 ब्रेक करे तो 550, 554 ये भी दिखा देवे, रिटेलर के लिए थोड़ा सा चांस दे देवे। अगर एसबीआई फंड्स की बात करें तो इनका कैटेगराइजेशन देखेंगे एयू में, तो पैसिव फंड में, तो पैसिव फंड में अगर कैटेगराइजेशन में तो अभी के मार्केट के हिसाब से इनको बेनिफिट है अदर कंपेयर टू अदर एएमसी। अगर यही है कि कंपेरेटिवली अगर करेंगे, तीनों एएमसी का करेंगे, तो मेरे को आईसीआईसी प्रू एएमसी सबसे ज्यादा बेटर लगता है। एचडीएफसी में फिलहाल वो मोमेंटम गायब है। आईसीआईसी का प्रू एएमसी का देखेंगे तो आपको मार्जिन भी अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, नंबर्स भी बढ़िया है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक जो है, जैसे कि अपन जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट अप जाएगा, तो जब जब मार्केट जैसे सुधरेगा तो ये सारी कंपनी जो है, जो मार्केट से रिलेटेड कंपनी है, उसके अंदर मूवमेंट है। जैसे कल ही अगर आप देखेंगे तो के फिनटेक, तो के फिनटेक के अंदर वैसा कुछ रिजल्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन वो आगे की गाइडलाइंस उन्होंने कुछ एक पॉइंट ऐसे दे दिए जिसमें उसमें 10-12% इमीडिएट अपसाइड हो गए। तो ये टाइप की कंपनीज के अंदर वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन रहेगा। अब आपको छोटा मोटा गिरावट जब भी रिटेल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जिसके हिसाब से काफी जन देखते हैं कि भाई ये डे टू डे, मिनट टू मिनट वॉच आउट करते हैं, तो फ्रस्ट्रेट होके एग्जिट कर लेंगे। तो उससे कोई बड़ी क्वांटिटी आपको एग्जिट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, रिटेलर को एक टेक्निकल सेटअप है, छोटा मोटा एक डाउन साइड भले आ सकता है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। बट मेरी हिसाब से लंबी अवधि में यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं भी नहीं है। साल भर के, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद में एक अच्छा पैसा बनाने का एक टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे वर्किंग के हिसाब से भी देखेंगे तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो इनका पैसिव फंड में ज्यादा कॉर्पस है, तो पैसिव फंड अभी के हिसाब से बाकी एमएससी के कंपैरिजन में इनको ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा है। अभी कल देखेंगे तो एक न्यूज आई थी जो शायद कोटक से एसबीआई के अंदर मैनेजमेंट का पर्सन भी मूव हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पे वैल्यू एडिशन होगा। ये स्टॉक्स लंबी अवधि के हिसाब से मेरे हिसाब से है यहाँ पे ज्यादा। अगर आप देख भी लोगे तो लिस्टिंग वाले दिन शायद 625 के ऊपर, जब भी वो भी अपन डिस्कस कर रहे थे तो वो टाइम पे थोड़ा सा मोमेंटम हुआ था। उसके बाद में 575 से 590 ये रेंज के अंदर ही खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 3-4% के हिसाब से ज्यादा अप मूव है नहीं, तो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मूव है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा इसमें डाउनसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन ये है कि रिटेलर फ्रस्ट्रेट होके निकल जाएंगे तो वहां पे एक डाउनसाइड किसी न किसी को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको मौका जरूर मिल सकता है। तो अगर लंबी अवधि है तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि के अंदर फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है, नंबर वगैरह जैसे जैसे आएंगे तभी ट्रिगर बनेंगे। सर अगर मैंने इन बिटवीन द लाइन सही समझा है या पकड़ा है, तो आप रिटेल निवेशकों को यही कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर निकलने की गलती ना कर लें, जल्दबाजी ना कर लें, थोड़ा कूलिंग पीरियड है, वो थोड़ा बेयर कर लें उसमें। नहीं नहीं, वो करेंगे, वो उनमें पेशेंस नहीं होता है, इतना कम नहीं होता है। और वो टीवी ज्यादा देखते हैं तो वहां पे पेशेंस और उनका मतलब ये, अगर देखेंगे तो एसबीआई के देखो, प्राइवेट कंपनी जो रहती है उनका थोड़ा सा अलग वर्किंग रहता है, एसबीआई का अलग वर्किंग रहता है। तो आपको जो लिस्टिंग के अंदर पॉपअप जो मिलना चाहिए था, सरकारी कंपनी एक दो रहती है, उनका एक अलग टाइप का वर्किंग रहता है, उनमें एक अलग टाइप से देखना पड़ता है। बट वैल्यू है, ये बात है कि वैल्यू वैल्यू से डिनाई नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े वॉल्यूम वो ट्रिगर पे ही बनेंगे, वैसे कोई डे टू डे आपको एक ज्यादा कुछ अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगा नहीं। तो यही है कि अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लिए हैं तो फिर आप एग्जिट कर लो, वापस से थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा, जब ट्रिगर रहेगा वापस एंट्री करो। और लंबी अवधि है तो अच्छा डिविडेंड भी देगा और अच्छी धीरे धीरे इसमें कॉर्पस बनेगी। तो यहाँ पे एक लंबी अवधि है तो ही रखिए। आप लंबी अवधि का मतलब मिनिमम 1 साल मान के चलिए, और डे टू डे अगर हावर टू हावर वॉच करते तो फिर ये काउंटर आपके हिसाब से नहीं है।